नमस्कार, मैं हूँ शरद द्विवेदी और जैसा आपने पहला एपिसोड देखा, नवरात्रि के आरंभ के साथ ये कुछ चिंतन हमारे मन में रहा कि क्यों ना नवरात्रि, जो कि जैसा कि नाम से स्पष्ट है, माँ की आराधना का पर्व, लेकिन ये पर्व हमारे पारंपरिक उल्लास और हमारी पारंपरिकता को उसको तो प्रदर्शित करते ही हैं और उसी रूप में हम इनको मनाते भी हैं। पूजा पाठ विधान सब कुछ बड़ा पारंपरिक होता है, जो सनातन दृष्टि से देखें तो उचित है, अनुकूल है। लेकिन इसके पीछे अगर कहीं कोई चीज़, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो छिपती है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ये जो हमारे पवित्र पर्व त्यौहार हैं सनातन परंपरा से जुड़े हुए, ये हमें ये भी बताते हैं कि हम जरा देखें भी तो, झांकें भी तो कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसमें क्या भला है, क्या बुरा है। हरिवंश राय बच्चन जी भी कहते हैं यही कि पाप हो या पुण्य हो, कुछ भी किया नहीं मैंने आधे हृदय से। अब ये भी मुझे लगता है कहीं सनातन परंपरा से एक दृष्टि आती है कि पाप और पुण्य दोनों को मैंने आधे हृदय से नहीं किया है। लेकिन ये पाप और पुण्य है क्या? अभी कोविड का समय है, कल भी हमने बात की थी, ईश्वर सबको दीर्घायु दे ऐसी करबद्ध प्रार्थना है। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग असमय मृत्यु कहीं ना कहीं खड़ी हो जाती है और उस घर में रुदन पीड़ा, और उसी के साथ एक दृष्टि प्रकट होती है कि साहब ये तो हमारे कर्मों का भी फल था। मैं जानता हूं कि भारत में एक जो समूह है वो तो कई बार उनके परिवार में जब असमय मृत्यु होती है तो वो लिखते हैं, अगर अखबारों में उठावना छपता है या शोक का विषय छपता है तो वो लिखते हैं कि मेरे या हमारे अशुभ कर्मों के उदय से हमारे परिवार में ये दुखद घटना हुई है। चलिए, ये दुखद घटना हो गई, और जो कुछ अच्छा है वो पुण्य के खाते में चला जाता है कि साहब पुण्य होंगे, नहीं तो इनकी कहाँ हैसियत थी, आज राजा जैसा जीवन बिता रहे हैं। आखिर ये पाप और पुण्य का फलित है क्या? आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे और हमारे साथ बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, मानस मर्मज्ञ, मानस रत्न और भगवत गीता के अध्येता डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी। बहुत स्वागत करता हूं डॉक्टर साहब आपका। सबसे पहला प्रश्न मेरी दृष्टि में यही है कि पाप और पुण्य, इनकी निर्मिति कहाँ से होती है, कहाँ से इनका जन्म होता है, अभ्युदय कहाँ से होता है? शरद जी, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूं कि आपने दर्शन का गूढ़ विषय सामने रख दिया है जी। और आम लोगों के जीवन में भी ये दोनों तथ्य जो हैं वो भय और खुशी के प्रतीक हैं जी। पाप पड़ेगा ऐसा कोई बात कह दे कि अरे पाप लगेगा, तो मनुष्य जो है पाप लगेगा की प्रक्रिया में इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि ये पाप लगेगा। अब वो डिफाइन नहीं कर पाता कि पाप क्या है, वो परिभाषित नहीं कर सकता कि किससे पाप लगेगा, जो कह दिया जाता है उससे पाप लग जाता है। दूसरा ये है कि पुण्य मिलेगा तो एक हर्षित मन से हो जाता है, बहुत सारे काम वो फलश्रुति में करता है ये सोचकर कि मुझे इससे पुण्य मिलेगा। वो बलात् समय निकालता है कि भैया सवेरे उठ के जरा ये कर देना, ठंड में गरीबों को रजाई कंबल उड़ा देना, तो वो 4 काम निकाल करके वहाँ जाता है। अब आपके प्रश्न की शुरुआत करने के पहले ये समझना पड़ेगा कि पाप और पुण्य लगता किसको है। देखिए, भारतीय सनातन संस्कृति में 84 लाख योनियों का वर्णन किया गया है और 84 लाख योनि इतनी द्रुत गति से मनुष्य बिताता है, उनकी सबकी बड़ी क्षणिक आयु होती है। वो जो योनि होती है वो भोग योनि है। जो कुछ हम करते हैं उसकी फलश्रुति में उन योनियों में हमें जाना पड़ता है। तो जब हम 84 लाख योनि को पूरा करके आते हैं तो ये आखिरी पड़ाव होता है, वो बड़े भाग्य से मिलता है। दुर्लभम मानुषम देही देही नाम क्षणभंगुरा। तो जब मनुष्य शरीर मिलता है, ध्यान रखिए, एक शेर को शिकार करने से पाप पुण्य का कोई लेना देना नहीं है। एक गाय को जो है वो किसी को लात मार देने से या सींग मार देने से पाप पुण्य का कोई लेना देना नहीं है। ये केवल लेना देना एक मनुष्य को है। तो मनुष्य को ही क्यों है? तो कहते हैं दुर्लभम मानुषम देही, दुर्लभम मानुषम देही देवा अनुग्रह हेतुकम और मनुष्यतम मुमुक्षतम महापुरुष संश्रया। ये 3 काम करने के लिए मनुष्य योनि मिली हुई है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। कौन सा? मनुष्यतम।
पैदा तो हो गए आप, हाँ, हाँ, आप पैदा मनुष्य के रूप में हो गए हैं, लेकिन मनुष्यता आई है कि नहीं आई? वाह, आपके अंतर चित्त में वो ये मनुष्यता बड़ा आई है प्रश्न कि नहीं आई है? ठीक बात। ध्यान रखिए, ये पाप पुण्य तब शुरू होगा जब जी। मनुष्यता आ जाती जी, है। जी, जी। मनुष्यता का अभाव पापाचार्य कराता है, और हम्म, मनुष्यता की परिपूर्ति में जो आप सहज होकर जितनी भी प्रक्रियाएं करते हैं वो पुण्य है। जी, क्योंकि एक मनुष्य जो है पुण्योदय होने के बाद ही संसार में आता है। जी, 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 तो मनुष्यतम, हाँ। मुमुक्षुतम, जिज्ञासाएं, जैसे जिस जिज्ञासा में हम बैठे हुए हैं चिंतन करने, माता रानी का व्रत चल रहा है और 9 दिन की बढ़िया प्रक्रियाएं हैं। हमारे बहुत सारे जो दर्शक हैं वो भी अपने अपने घरों में मैया के व्रत और उपास में हैं और तप में हैं, साधना में हैं। तो ये जो जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, ये मुमुक्षुतम, जिज्ञासा, जानना कि मैं क्यों आया हूँ, क्या हूँ मैं, किस लिए मेरा जीवन बना है, ये जीवन कितने समय का है, कहाँ मैं रहूँगा, क्या होगा, मेरे जीते जी मुझे कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है, तमाम चीज़ें। तो ये जिज्ञासाओं की संतुष्टि के लिए महापुरुष संश्रया, सत्संग भी मनुष्य ही करता है। कभी आपने जानवरों को सत्संग करते नहीं देखा होगा। अब पक्षी आपस में मिलते हैं, लेकिन सत्संग इसलिए कि बुद्धि कौशल मनुष्य के पास भी है। तो जहाँ जिस जगह बुद्धि है वो योनि आखिरी योनि है, और वो बुद्धि की प्रक्रियाएं जो हैं अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थिति में सक्रिय रहती है, अच्छे या बुरे में। दुर भी बुद्धि है और सुर भी बुद्धि है। तो दुर और सुर के बीच में ये बुद्धि ही निर्णय करती है कि ये पाप है, ये पुण्य है। ये बहुत बहुत सुंदर बात है और बहुत सुंदर सूत्र हमारे हाथ लगा है कि मनुष्यता का भाव ही पुण्यात्मा का भाव है। मनुष्यता का अभाव आपको मनुष्य नहीं रहने देता है और वो आपको उन अशुभ कर्मों की तरफ भी ले जाता है। आप देखिए कितनी सुंदर बात है, ये मनुष्य नहीं है। ये बात हम तब कहते हैं जब कोई व्यक्ति मनुष्यता के विरुद्ध जाकर आचरण करता है। मुझे ये बताइए कि ये बिल्कुल ठीक बात है कि जिज्ञासा का होना, मनुष्यता का भाव होना, लेकिन कई मनुष्यों में ऐसा आरोप लगता है कि उनके भीतर न मनुष्यता है, न उनके भीतर मुमुक्षुत्व है, न जिज्ञासा है। तो ऐसे मनुष्य क्या क्या उनके साथ क्या गलत होता है, क्या त्रुटिपूर्ण क्या होता है? देखिए, एक बात आप पहले समझ लीजिए। कोई व्यक्ति सो रहा हो, आंख बंद है, सो रहा है, आप उसको बड़ी सहजता से जगा देंगे, ऐसा उठाएंगे वो उठ जाएगा, क्या हुआ। लेकिन किसी व्यक्ति ने आंख बंद कर लिया तो आप उसकी लाख कोशिश कर लें, वो उठेगा नहीं जब तक वो खुद नहीं चाहेगा। जी, जी। अब आप सबसे पहली बात समझिए, किस चीज को वो जानते हुए अनजान रहता है या उसकी गूढ़ता से घबराता है, उसके डर का विषय क्या है जिसमें वो सबसे ज्यादा भयाक्रांत रहता है। अतीत पुराण काल से लेकर वर्तमान समय तक एक ही कहानी है। पहले हम ये देख लेते हैं कि इस शरीर की गाथा जो देवता भी मनुष्य शरीर की स्तुति करते हैं। श्रीमद् भागवत में वो देवता आपस में वार्तालाप करते हैं तो कहते हैं धन्य है ये भूमि, भारत भूमि, और धन्य है वहाँ के लोग जिन्होंने भारत भूमि में जन्म लिया है, जहाँ रामकृष्ण, गौतम गांधी इत्यादि इत्यादि महापुरुषों का जन्म होता है, देवताओं की श्रृंखलाएं हैं, वेद भूमि है, तपो भूमि है, साधन भूमि है, जो भी। अब सवाल है कि पहले मनुष्य का हम एक इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं। मनुष्य का विश्लेषण करने हम जाएंगे, क्योंकि ध्यान रखना पाप पुण्य मनुष्य को लगता है। तो पहले आपको मनुष्य को समझना पड़ेगा कि उसको पाप पुण्य क्यों लगता है। मनुष्य है इसलिए लगता है, तो मनुष्य क्या है। तो अगर हम पुराणगत मनुष्य को देखें तो अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लिम्पते, कितना सुंदर शरीर की व्याख्या की, आप समझिए। अस्थि स्तंभम, एक ढांचा बना हुआ है हड्डियों का, अस्थि स्तंभ का, स्नायुबद्धम, उसमें नसों को लपेट दिया गया है, ठीक है। और मांस शोणित लिम्पते, उसमें थोड़े रक्त प्रवाह कर दिया गया है, मांस लपेट दिया गया है। फिर चर्मावनब्धम, सुंदर चमड़े का लेप, नक्काशीदार लगा दिया, क्या गोरा दिखता है, कितनी सुंदर नाक है, कितना बढ़िया कान है। लेकिन उसके साथ वो कहता है पात्रम भांडम, पात्र है वो, काय का, मूत्र पुरुषयते, मलमूत्र से भरा हुआ एक चलता फिरता पात्र है, उसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। शरीर सुंदर है लेकिन रक्त मंजावसाम आसान अस्थि मेदांश इससे बना हुआ शरीर है, और वो एक पात्र है। वो पात्र जो है मलमूत्र से भरा हुआ पात्र है। एक दिन मनुष्य ना नहाए, 2 दिन ना नहाए तो बगल में बैठने वाला बोलेगा यार बास आ रहा है। जीते जी मनुष्य जितना सुंदर लगता है, मर जाए तो ऐसा लगता है एक वर्ग तो इसीलिए सक्रिय रहता है, भैया शाम हो रही है जल्दी जरा निकालो इसको। कितना खतरनाक होता है मनुष्य, आप समझिए, वो इस स्वरूप में। अब उस मनुष्य के जीवन की दुर्लभता क्या है। शरद जी, मैंने इस विषय पर एक शोध किया कि एक मनुष्य की अधिकतम आयु क्या होगी।
क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए। तो जब इस पर शोध किया तो एक सर्वमान्य सत्य ये निकल कर आया, चाहे वो जन्मदिन में हो, चाहे वो बुजुर्गों के आशीर्वाद में हो, शतायु भव, जियो 100 साल। तो 100 साल की एक मनुष्य की आयु। अब देखिए, जिससे वो घबराता है, जिसके कारण वो उधर पलट के नहीं देखना चाहता, वो जिज्ञासा उसकी नहीं होती, यानी जिसके कारण उसने आंख बंद कर रखा है, उस सत्य को पहले आप समझिए। तो वो मनुष्य जो है 100 वर्ष जीता है, एक वर्ष में 365 दिन, यानी कुल मनुष्य 36,500 दिन जीता है। अब आप बात समझिए, मनुष्य का ध्यान कब आता है। एक बिटिया बढ़िया लाड़ो घर में खेल कूद रही थी, इधर उधर बैठी थी, बतिया रही थी, गप्पें कर रही थी, तो महतारी ने टोका, है अब 28 साल की हो गई है, जरा ध्यान से बैठ और अब इसकी शादी ब्याह करना है। एक छोकरे को पिताजी ने टोका, अरे तेरे को होश नहीं है, अब 30 साल का हो रहा है, कब शादी करेंगे, तेरी कब नौकरी कब करेगा। तो 30 वर्ष मनुष्य के जीवन से कब बीत जाते हैं उसको नहीं मालूम चलता। जी, ठीक बात। आप समझिए, 30 वर्ष 36,500 दिन है, जी जी। तो 30 वर्ष गुणित 365 दिन बराबर 10,950। और 70 के बाद बिना ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट, किडनी इत्यादि एक्सेट्रा डमरुआ रोग हो गया है, चलने में तकलीफ है, इसके बिना स्वस्थ जीवन जिए इसकी संभावना 20% नहीं है आज के दौर में। तो 30 साल ये निरर्थक हो गए। तो उसके पास केवल क्रियमाण के दिन रहे 40 बरस। 40 बरस यानी 14,600 दिन। 14,600 दिन में वो शादी ब्याह करता है, नौकरी करता है, व्यापार करता है, परिवार बसाता है, बच्चे बड़े करता है, उनकी शादी करता है, लोन लेता है, लड़ता है, झगड़ता है, रूठता है, मनाता है, केवल 14,600। वो भी उनके लिए जिनके जीवन में 30 वर्ष के हैं। हमारे जैसे आदमी के लिए तो 2-5 हजार दिन हो तो मुश्किल है। लेकिन ये अच्छा लगता है, ध्यान रखिए, आदमी तुरंत सुन लेता है। आप कहिए कि पता नहीं मैं कल जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा, तो आदमी को अच्छा लगेगा, हाँ भाई पता नहीं आप कल जिए कि न जिए। और उंगली बदल दीजिए, आप कहिए पता नहीं तू कल जिएगा कि नहीं, तो नाराज हो जाएगा। जानत समझत अनुभवत तदपि न मानत नीच, और चपरी चपेटे नित गहे और केस गहे खरमीच। मृत्यु रोज तुम्हारे बाल खींच रही है, नित्य जो है आप समझ रहे हैं। शमशान में जाकर राम नाम सत्य है करते हुए रोज जानते हैं, अरे साहब कल तो बैठे थे आज चले गए। लेकिन आप अपने शरीर के नाशवान तत्व को जानते हुए भी विस्मृत रहते हैं। विस्मृत क्यों रहते हैं? अहम करते तो अहम मानम महाकृष्णा आहि दंसिता। एक बड़े विषय नाग ने आपको डस रखा है, जिसमें आप ये सोचते हैं कि मैं करता हूं। अगर तुम करते हो तो फिर तुम करो, करते रहो तुम, फिर अनंत काल तक चलो। फिर अच्छा तो कर रहे थे, सवेरे कैसे चले गए? तो हमारे जो कर्तृत्व का है, कर्तृत्व के भान को विस्मृत कर देना, ये सबसे बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसी पर गीता का एक श्लोक मैं देख रहा था, इसलिए ये मोबाइल भी मैं अपने साथ लेकर आया हूँ जी। और ये मुझे बहुत सुंदर लगा, और मैंने कहा कि आप जब साथ होंगे तो मैं इसको ज़रूर आपसे समझना चाहूँगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कृष्ण ये कैसे कहते हैं कि तुम सब धर्म भी छोड़ दो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। इसको मैं कैसे समझूं? बहुत सुंदर बात है। देखिए, अर्जुन भयाक्रांत है। अर्जुन को केवलम भी कहते हैं, जी, अर्थात जो है पुरुषत्व विहीन भी कहते हैं कि तू कैसा पुरुषत्व विहीन आदमी है, डरा हुआ है, कैसे मार दूं सबको, ये मर जाएंगे, तमाम चीजें हैं। तो अर्जुन को पहले ज्ञान, भक्ति, योग, वैराग्य, तमाम चीजों का शिक्षा देते हैं, और तो और दिव्य दृष्टि देकर अपना विराट रूप भी दिखाते हैं, और उससे कहते हैं कि देख ये जितने लोग हैं ये सब मुझ में ही समाहित हो जाएंगे। सब बातें उनको समझाते हैं। जब वो आखिरी समय आता है तो वो पूछते हैं, सब समझ गए, अब सब भूल जा। ये किसी काम का नहीं है, ये किसी काम का, ये केवल तेरे को एक अनुशासन पथ पर अग्रसित करने के लिए रास्ता है। तू शरीर है ही नहीं, तू शरीर है ही नहीं। इसी चीज को एक दूसरी बात कही गई, ईशावास्योपनिषद में क्या कहा गया है? ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगताम जगत। कण कण में, घट घट में विद्यमान उस चेतना शक्ति को जान, वो मैं हूं। लेकिन उसको जानने के साथ क्या कर, जान तो गया तू, घर तेरा है, बच्चे तेरे हैं, प्यार से देखा, रे मेरे बच्चे, देख लिया, लेकिन तू ये सोचते रहा, तेन तकतेन भुंजीता माँ गृधा कसस्वेद। वो कहते हैं कि उसको त्याग भाव से देख।
बच्चे को देख तो सोच, चलो ये वृक्ष बढ़ेगा, आगे चलेगा, मैं तो रहूंगा नहीं। यदि आप नित्य प्रति अपनी मृत्यु को धन्यवाद देते हुए सोते हैं कि तुमने मुझे दिन भर दिया हुआ है और मैं अपने आप को समर्पित करता हूं तुम्हारे पास, तो तुम्हें अच्छी निद्रा आएगी और सवेरे उठकर सुखद रात्रि के लिए मृत्यु को नमस्कार करिए, क्योंकि काल भी परमात्मा है। तो परमात्मा कहते हैं कि तू समझ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो तू है सो मैं हूं, सो हम को हम सो हम, तो तू मुझ में ही समा जा। मन मना भव मद भक्तो माद्याजी मा नमस्करुम मामे वैशी सत्यम ते प्रजानु प्रियोस्मि में, सब मुझे समर्पित कर, छोड़ते जा। अब क्या होता है, आप छोड़ क्यों नहीं सकते? क्योंकि आप जिसको छोड़ जाना है उसको पकड़ रखे हो। कष्ट आपको कहाँ होता है, और जिसको पकड़ना है उसको छोड़ दिया। जिसको पकड़ना है उसको छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम सब छोड़ के उसको तो पकड़ लो, ये समझ जाओ। जैसे ही तुमने सब छोड़ा, सब तुम्हारा हो गया। तेन तकते न भुंजीता। वाह वाह वाह। जब तुम, हमारे यहाँ तो आरती में भी कहा गया है, तन मन धन सब है तेरा और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो अब आप क्या करते हैं कि वो खाली आरती में गा देते हैं, छोड़ने की बारी आती है। ध्यान रखिए, अर्थ और काम तुम्हारे हाथ में नहीं है, और धर्म और मोक्ष तुम्हारे हाथ में है। धारेणिति धर्मा, धर्म के आधार पर ही पाप पुण्य मिलता है। लेकिन आप धर्म मतलब समझ लेते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो धर्म थोड़ी है, वो तो पंथ हैं। वो आपको जीने का एक ढंग बताने के लिए रास्ता है। वो कोई कहता है मैं साहब ऐसा सीधा करता हूँ, कोई कहता है मैं ऐसा उल्टा करता हूँ। वो रास्ते हैं आपको जिसमें सुगम लगे, सारे रास्ते। अपना तो आशिकी का किस्सा ये मुख्तसर है, हम जा मिले प्रभु से दिलवर बदल बदल कर। वाह, तो वो सारे रास्ते हैं। सुंदर बात है। तो तुम इन रास्तों को जो है चिन्हित करो, ये पंथ है। धर्म क्या है जो तुमने धारण किया है। देखिए अभी मेरा धर्म क्या है, बोलना। आपका धर्म क्या है, सुनना। तो मैंने नाम रख लिया, बोलने वाला वक्ता हो गया, सुनने वाला श्रोता हो गया, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर हो गया, आने वाला जाने वाला, अलग अलग नाम रख दिया आपने। तो जो चीज हमें धारण करना है वो है मनुष्यता, वो है मुमुक्षुता, वो है जीवन के इस सार को समझना कि मैं नश्वर काया के भीतर कुछ है। इतनी चर्चा के बाद मैं ये तो समझ पाया हूँ कि जो धारण करने योग्य है वो मनुष्यता है, और यही मनुष्यता है। और बाकी कहीं ना कहीं, जिसको गीता ने बहुत सुंदर परिभाषित किया है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं अटैचमेंट के साथ डिटैचमेंट, मोह के साथ विमोह, कि ये पुत्र मेरा है, लेकिन अगर मेरा मोह इससे दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया तो ये उसकी भी कठिनाई बढ़ाता है, मेरी भी बढ़ाता है। लेकिन क्या मैं उससे मोह करना छोड़ दूं? नहीं। लेकिन मैं ये मानूं कि ये कहीं ना कहीं ये जो हमारा संबंध है छूटेगा तो अवश्य। और फिर समर्पित कहाँ होना है? समर्पित उस विराट ईश्वर में होना है, जिसकी बहुत सुंदर व्याख्या डॉक्टर साहब ने की है कि वही विराट व्यक्तित्व है। धर्म जो हैं वो जो अलग अलग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक कल्ट हैं, पंथ हैं, ये जाते हैं, लेकिन हमें एक विराट ईश्वर में विलीन होना है। तो ये तो हम समझ पाए कि ये पाप और पुण्य का फलित है। हमारी चेतना जागृत करने का प्रयास हमको स्वयं ही करना है डॉक्टर साहब, कि कई बार जैसे बुद्ध कहते हैं अपना दीपक स्वयं बनो। देखिए, मैं अप दीपो भव जो आप कह रहे हैं, मैं आपको बुद्ध और यशोधरा का एक बड़ा सुंदर वृतांत सुनाऊं। जी। बुद्ध जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके, आत्मज्ञान प्राप्त करके लौटे, तो उनसे मिलने यशोधरा भी पहुंची। उन्होंने कहा आप रात में सबको छोड़कर भगे थे जंगल में, आप कुछ प्राप्त करने गए थे, वो मिल गया? उन्होंने कहा हाँ मिल गया। बहुत अच्छी बात है। बोले क्या वो यहाँ नहीं था? ओहो। बुद्ध मौन हो गए। बुद्ध मौन हो गए क्योंकि जो घट घट में है, जो ज्ञान उनको वहां मिला वो घर में भी था। और गृहस्थ जीवन तो धन्नो गृहस्थ आश्रम, संसार में रहकर सारे काम करते हुए, जैसे वो कमल का पत्ता जल में रहता है, लेकिन जल कमल के पत्ते में नहीं रहता। संसार में देखिए, राग के साथ अनुराग रखना, राग से तो पूर्वग्रह आते हैं, विषय की उत्पत्ति होती है, लेकिन जैसे ही अनुराग हो जाता है वैसे ही चित्त शुद्ध हो जाता है आपका। ऋतम प्रपिबंतो, वो जो पीना अपने अंदर बैठा हुआ जो आत्म तत्व है, ऋतम प्रपिबंतो, वो सत्य का पान करता है। और सत्य क्या है? सत्य यही है कि ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं वो दिव्य आत्मा हूं जो अनादि है, अखंड है। नाश इस शरीर का होना है, ये तय है, लेकिन उस चेतना शक्ति का नाश नहीं होना है। देखिए साहब, एक दिया जल रहा है,
आप कल्पना करिए, एक दिया जल रहा है, अब दिया में बाती है, लौ उसकी जल रही है, अब दिया जलते जलते तेल खत्म हुआ तो दिया बुझ गया, तो क्या रोशनी खत्म हो गई? वो किसी और दिए में पहुंची है, रोशनी कभी नहीं खत्म हो सकती। तो आपके अंतर चित्त की वो रोशनी मुमुक्ष भाव से आपके पास प्राप्त होगी। अब हम देखते हैं कि मनुष्य को पाप और पुण्य का फलित कैसे मिलता है। जो मनुष्य बहुत बेचैन है, गीता में ही सार दिया हुआ है। गीता बड़ा भेद बता देती है, कर्म के 3 विभाजन कर देती है। सबसे पहले गीता कहती है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम्। वो कहती है कि तुमको तो अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, ये उसमें कोई रास्ता नहीं है। लेकिन कर्म के फलों में एक दैनंदिनी कर्म फल है, जो दैनंदिनी करते हैं आप, नहाना धोना उठना बैठना, ये इसके त्वरित फल आपको मिलते हैं। नहाओगे तो फ्रेश हो जाओगे, नहीं नहाओगे तो फ्रेश नहीं होगे। ये वो कर्म फल हैं जिनको योग नहीं किया जा सकता, इनके योग नहीं होते, तत्काल है। प्यास लगी पानी पिया, तृप्ति मिल गई, कर्म फल मिल गया आपको। भोजन आया, भूख लगी, तृष्णा खत्म हो गई। लेकिन कर्म को वो विभाजित करते हुए कहते हैं कि एक होता है कर्म, एक होता है अकर्म और एक होता है विकर्म। 3 हैं कर्म के विभाजन। इस कर्म, अकर्म और विकर्म से संचित प्रारब्ध और क्रियाण बनता है। ठीक बात। तो अब कर्म ऐसा है, अक्सर मनुष्य अपने कर्म पर ध्यान देता है। कर्म के ध्यान देने के लिए आप ध्यान रखिए, जब भी कोई व्यक्ति कहे मुझे समझ में नहीं आता कि मैं गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ, सबसे पहले समझ जाना वो व्यक्ति सबसे नंबर 1 का झूठा है। क्योंकि इस शरीर में एक सिक्स सेंस विद्यमान है जिसको हम मन कहते हैं। हमारा मन बना ही इसलिए है, जैसे ही जही कुपंत पग धरे खगेसा, जैसे ही आप कुछ गलत करते हैं अंदर से आवाज आने लगती है, मन तुरंत बोलने लगता है, बुद्धि तुरंत। आप किसी चीज को उठा कर रखिए चुपचाप, अंदर से आवाज आने लगी ये चोरी की है तुमने, गलत है। लेकिन आप उसकी संपुष्टि के लिए एक ढूंढते हैं, उसको नहीं, उसको कहें अरे यार मैंने ये फलानी का मोबाइल उठाकर जेब में रख लिया, ठीक किया कि नहीं किया? तो दूसरा आदमी आपके साथ मिलता है, वो भी तुरंत नहीं बढ़िया, वो बहुत ज़्यादा जो है बात करता था और ये है और बड़ा वो समझता क्या है अपने आप को। तो आप एक संपुट ढूंढते हैं जबकि आप जानते हैं कि आप गलत हैं। तो कर्म के आपका सुकर्म है या कुकर्म है, अच्छा कर्म कर रहे हैं या बुरा कर्म कर रहे हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आपका अंतर चित्त का मन साफ साफ आपको चिल्ला कर कह रहा है ये कर्म है। अकर्म जो है आपका मौन है। बाबूजी गुस्सा हुए तो कर्म से भी गुस्सा हो सकते हैं, आते ही बड़बड़ाने लगे, चिल्लाने लगे, खूब तेज बोलने लगे, आप डर गए बाबूजी गुस्सा है। और दूसरा तरीका, एक बाबूजी ऐसे हैं गुस्सा होते हैं तो चुपचाप हो गए, तो वो जैसे ही चुप हो गए तो सब लोग डर गए अपने आप, बाबूजी आज गुस्से में हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। बहुत सारे लोग अकर्म के भी दोषी हो जाते हैं, क्रिया तो संचालित होती है। आप देखिए कर्ण है, भीष्म पितामह हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, ये अपने अकर्म के दोषी हैं, जो मौन रह गए थे, कुछ कर्म नहीं किया था जब वो अबला चिल्ला रही थी। बिल्कुल तो अकर्म का दोष मिला। लेकिन सबसे जादुई कर्म है विकर्म, मन का कर्म। आप बैठे हुए हैं किसी के पास, सोच रहे हैं इसकी जायदाद मुझे मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। ये विकर्म है, ये विकर्म है। मानसिक कर्म जो आप कर रहे हैं, तो ईश्वर राम झरोखे बैठकर और सबको मुजरा ले, चलिए जाकी जैसी चाकरी वाको वैसे दे। बहुत सुंदर बात है। और मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हम ये समझ पाए आज के इस संगोष्ठी कहूँ, इसको सत्संग कहूँ, संत संग कहूँ, जो भी समझिए इसको, लेकिन बहुत इसमें आनंद है। कम से कम मैं तो इसका बड़ा आनंद उठाता हूँ, क्योंकि जीवन भटकने का, मैं आनंद तो नहीं कहूँगा, लेकिन भटकने की पीड़ा से आप और हम सभी गुजरते हैं। जब हम किसी मार्ग में भटक जाते हैं, किसी का घर ढूंढते हुए बहुत लंबे समय तक दूसरे दूसरे स्थानों पर भटकते हैं, तो भटकना ही जीवन में, ये तो सांसारिक भटकना हो गया, और ये भटकना पाप पुण्य का है कि आप उस चौराहे पर खड़े हो जाते हैं जहाँ आपके कर्म, अकर्म और विकर्म, इन तीनों के गलियारों में आप भटकते हुए कहाँ चले जाते हैं, और तीनों का अपना अपना रिएक्शन है, और ये रिएक्शन आपको परेशान करता है, आपको पीड़ा में डालता है। और यही पाप पुण्य का वो फलित है जो बड़ा चमत्कारी भी है, जिससे हमको बहुत डराया भी जाता है। हालांकि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस परम पिता परमेश्वर की शरण में समाहित हो जाना, यही सद्गति का सबसे बड़ा मार्ग है। और वो ईश्वर है मनुष्यता रूपी ईश्वर, जो कहता है कि मानवता के प्रति समर्पित रहो,
अपना समर्पण भाव पूरी शक्ति से मनुष्य के लिए ही या जीव जगत के लिए अपने भीतर की समस्त शक्तियों को प्रेरित करो और उनके लिए जुट जाओ। लेकिन हमारे लिए तो अध्यात्म या इस तरह का सत्संग भी जो है पैरासिटामॉल की गोली की तरह होता है कि एक पानी के साथ गोली निगली, हम सोचते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए और मोक्ष का रास्ता भी ऐसे ही खुल जाए। नहीं साहब, ये नहीं हो सकता है। तो सुनते रहिए। लगातार 9 दिन हमारे साथ डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी रहेंगे और ये बड़ा सौभाग्य है हमारा कि उनके साथ हम कुछ उस भारतीय वांग्मय, भारतीय मनीषा, भारतीय सनातन परंपरा से उन मोती चिंतन के ढूंढ कर हम लाएं और प्रस्तुत करें जो आप भी गुनते बुनते उनको रहिए। डॉक्टर साहब, मैं बहुत प्रणाम करता हूं आपको, बहुत आनंद आता है और एक और नए विषय पर एक दिन बाद हम फिर आपके साथ बैठेंगे। बहुत धन्यवाद और अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।